दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, यूपी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है आपकी कल यानी कि 6 अगस्त को होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, तैयारी तो ज़रूरी होती है, वो आपने किया है, लेकिन तैयारी को सही तरीके से आपको जो प्रेजेंट करने का टाइम है वो आपको सिर्फ 3 घंटे के लिए मिलने वाला है। तो इन 3 घंटे में किन बातों का ध्यान रखें, एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या आपको ले जाना है, नेगेटिव मार्किंग की क्या व्यवस्था है, लैंग्वेज आप जो है हिंदी इंग्लिश कैसे चूज़ करेंगे, ये सब जो सभी कन्फ्यूज़न को जो है इस वीडियो में पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में क्या लेकर जाना है, आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, पूरी बात जो है करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है मास्टर आपका वीडियो होने वाला है और आपका 100% जो है गवर्नमेंट से ये जो है वीडियो आपका पक्का जरूर करवाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि बहुत सारा हमारे पास मैसेज कमेंट आया था कि जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं हिंदी या इंग्लिश, ये कैसे चूज़ करते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैंने क्या चूज़ किया, मुझे याद ही नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि फॉर्म भरते समय लैंग्वेज जो है हिंदी या इंग्लिश का चयन नहीं किया जाता है। भाषा का चयन आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर जो है आप अगर हिंदी करेंगे तो आप जैसे कि भाषा चयन वाले में हिंदी वाले पर OMR पे गोला बना देंगे, और अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश वाले पर गोला बना देंगे। और ये जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में ही हिंदी या इंग्लिश भाषा का जो है चयन करना पड़ेगा। तो एक आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि लैंग्वेज का जो आपका सिलेक्शन है हिंदी या इंग्लिश, वो एग्ज़ाम हॉल में ही होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि माइनस मार्किंग की क्या व्यवस्था होगी। तो माइनस मार्किंग आपकी 1/3 यानी कि 1/3 होती है। आपका एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, देखिए आपका एक प्रश्न होता है 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो इसका 1/3 यानी कि 0.66 मार्क्स कट जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने पर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.66 जो है मार्क्स कट जाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए आप जो है माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए गलती कम से कम करने की जो है कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में लेकर क्या क्या जाना है। देखिए, आपके पास प्रवेश पत्र कितनी होनी चाहिए। देखिए, आपके पास प्रवेश पत्र की 2 कॉपियाँ होनी चाहिए। जो आपका एडमिट कार्ड निकला हुआ है, 2 एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है आप 2 फोटो, कलर प्रिंट में है या ब्लैक एंड वाइट में है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 2 फोटो जो है, अगर रंगीन प्रिंट है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आजकल लोग रंगीन ही निकलवाते हैं। तो 2 प्रवेश पत्र और 2 फोटो जो है आपको साथ में जो है अपना लेकर जाना होगा। ये बात आप याद रखिए। इसके अलावा आपको एक फ़ोटो पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। आधार कार्ड जो है काम चल जाएगा, तो आधार कार्ड पे आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए 2, फ़ोटो कितने होने चाहिए 2, और ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल ही देखा जाएगा, फ़ोटोकॉपी ले जा सकते हैं तो ले जाइए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल जो है आपका आधार कार्ड देखा जाएगा, या पहचान पत्र जो भी ले जाएंगे वो आपका रहेगा। इसके अलावा जो है काला बाल पॉइंट पेन, जो आपका ब्लैक पेन होता है, जेल जो है डॉट पेन, ब्लैक डॉट पेन, या फिर आप जो है यहीं रखिएगा। ब्लैक डॉट पेन जो है आपका यहीं सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिए, आपका क्या हो गया, 2 प्रवेश पत्र हो गया, 2 फोटो हो गया, पहचान पत्र हो गया। इसके अलावा मास्क जो है आपका अनिवार्य है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। आपके पास मास्क होना अनिवार्य है। सैनिटाइज़र है तो भी अच्छा है, नहीं तो भी है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए जो है आप अपने पास सैनिटाइज़र भी रखिए, अपना मास्क भी लगाए रखिए। इसके अलावा देखिए, आप प्रयास करिए कि आप पानी का बॉटल जो है अपने साथ ज़रूर ले जाएँ, ताकि वहाँ पर आपको दूसरे पर निर्भर न होना पड़े। सबसे बड़ी एक बात और है कि OMR सीट को भरने में आप बिल्कुल भी गलती मत करें। देखिए, आपने जो भी तैयारी की है वो अच्छा है, आपने जो एग्ज़ाम दिया वो अच्छा है, लेकिन अगर आप OMR सीट में रोल नंबर, या फिर जो भी आपको रोल नंबर भरना होगा रोल नंबर भरने में, इसके अलावा जो भी आपको वहाँ पर हम चयन करते हैं कि हमारा आर्ट ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है, अपने जो है ग्रुप को आप बहुत ध्यान से भरेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप को ध्यान से भरिएगा, रोल नंबर ध्यान से भरिएगा, और OMR को भरने में जो है आपको बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करनी है। तो देखिए, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है। सेफ स्कोर यानी कि कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट सीट जो है मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो देखिए, आपका 4 इसमें पार्ट होता है। पहला क्या होगा, जो पहला पेपर GK का होगा और प्लस हिंदी, क्या होगा, पहला पेपर GK प्लस हिंदी का होगा, और दूसरा जो पेपर होगा वो रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी का होगा, रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी। तो सबसे हम पहले बात करते हैं आपका पेपर 1, जिसमें क्या क्या होगा, 50 प्रश्न GK के होंगे और आपके 50 प्रश्न जो है हिंदी के होंगे, यानी कि सब मिला के आपके 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के। अब देखिए, GK में आप कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर आपको प्रयास करना है, अगर आपने कम से कम 30 प्रश्न
देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितने भी सही कर सकते हैं, बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी सही करते हैं, लेकिन अगर आप कम से कम 30 प्रश्न सही करते हैं तो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। आपको प्रयास करना है कि आप कम से कम जो है 30 प्रश्न सही करें। इसके ऊपर अगर आपको कन्फर्म आता है तभी आप सही करिएगा, नहीं तो जो है आपका माइनस नंबर चला जाएगा। अगर आपको 100% आता है तो आप 35-40 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूनतम 30 नंबर करते हैं उसके बाद अगर जो आपको कन्फर्म आता है उसको जो है आप कर सकते हैं। बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपको कम से कम जो है 35 से 40 प्रश्न, कितने, आप हिंदी में 35 से 40 प्रश्न जो है आसानी से कर सकते हैं। और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो हिंदी में 45 के आसपास भी प्रश्न सही करेंगे और 45 से सही भी अधिक भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी बिल्कुल भी जो है ईजी आती है और आप आसानी से कर पाएंगे। तो जीके में आपके कम से कम कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। हिंदी में कम से कम आपके जो है 35 से 40 क्वेश्चन अगर आप करेंगे, 35 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपका सही रहेगा, लेकिन 40 क्वेश्चन जो है आप नॉर्मली आराम से कर पाएंगे। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके, अगर हम इसको मान लें तो 40-30 आपके 70 क्वेश्चन जो हो गए आपके पेपर 1 में, आपने 70 क्वेश्चन सही कर दिए। अब हम आते हैं पेपर 2, यानी कि पहला क्या होगा, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्ट एबिलिटी के जो है आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे या फिर अगर आपने यूपी बीएड का एग्ज़ाम की तैयारी 2 से 3 महीने या 4 से 5 महीने किया होगा, तो आप रीजनिंग में जो है 35 से 40 प्रश्न आसानी से सही कर सकते हैं। रीजनिंग में 35 से 40 प्रश्न आसानी से आप सही कर सकते हैं। और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो 45 से ऊपर प्रश्न 100% सही करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। तो हम इसमें न्यूनतम जो रखते हैं 35 से 40 के बीच में, अगर आपका स्कोर रीजनिंग में आता है तो आप जो है अपने आप को बहुत अच्छा मानिएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी यानी कि विषय योग्यता, जो कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर होता है। तो देखिए जो आर्ट वाला ग्रुप होता है इसमें जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, इसमें आर्ट ग्रुप को जो है थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स जो है आर्ट जीके वाले के लिए भी पढ़ते हैं और वहीं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। लेकिन जो साइंस ग्रुप है, एग्रीकल्चर है और कॉमर्स है, इन जो है ग्रुप वालों को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर होता है, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप हम यहाँ पर बात करते हैं 20 से 25, देखिए हम कम से कम की बात कर रहे हैं। आर्ट ग्रुप वाले जो है 30 से 35 भी सही कर सकते हैं, लेकिन अन्य ग्रुप वाले अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी सही करते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी में, तो आप अपना स्कोर जो है अच्छा मानिए। 20 से 25 को जो है सब्जेक्ट एबिलिटी में आप अच्छा मान लीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 40 रीजनिंग में और 20 हम अगर कम भी माने, सब्जेक्ट एबिलिटी में अगर 20 माने तो 40-20 कितना हो गया, 60। तो पेपर 1 में हमारा 70 क्वेश्चन सही हुआ था। पेपर 2 में अगर आप 60 क्वेश्चन सही करते हैं तो कितना हो गया, 7 से 13, 130 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 260 नंबर। कितने हो गए, 260। और 260 में कन्फर्म जो है आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। इसकी संख्या को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यदि आप अगर आप सभी जो है ग्रुप में, यानी कि सभी सेक्शन में अगर 30-30 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, 3 चौके 12, 120। और 120 का मतलब कितना हो गया, 240 नंबर। और 240 में जो है गवर्नमेंट सीट की पूरी संभावना आपके पास रहेगी। तो देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, देखिए अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी के छात्र प्रयास करेंगे कि वो 250 से ऊपर जो है टारगेट करेंगे क्वेश्चन सही करने का। अगर हम ओबीसी की बात करें, तो अगर आप ओबीसी के हैं तो 240 से ऊपर का ही प्रयास करिएगा अभी, क्योंकि इस बार ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर आप SC ST हैं तो 220 से ऊपर प्रयास करिएगा। इसके अलावा देखिए EWS में जो है, EWS भी जो है 240 के आसपास जो है प्रयास करेंगे, जनरल से कुछ कम रहेगा। तो ये आपका जो है, इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे तो आप 100% जो है गवर्नमेंट सीट के लिए जो है आप तैयार हो जाएंगे। अब देखिए हम कुछ निर्देश को पढ़ लेते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने तैयारी की होगी, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना जो है सबसे ज़रूरी है। तो देखिए आपका जो पहला पेपर होने वाला है 9 से 12, दूसरा पेपर होने वाला है 2 से 5। तो आप प्रयास करिए कि जो है एग्ज़ाम सेंटर पर देखिए 1 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। आधे घंटे पहले जो है किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 9 बजे से एग्ज़ाम, तो आप 8 बजे तक जो है अपने सेंटर पर पूरा पहुँचने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपके आवेदन में दी गई पात्रता विषयक सूचनाओं के आधार पर आपको प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है। तो आपके द्वारा यदि कोई सूचना गलत पाई जाती तो आपका जो है अभ्यर्थित निरस्त कर दिया जाएगा। ये तो बात अलग है। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, परीक्षा केंद्र पर जो है आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी है। ये तो बात सही है। अब देखिए क्या लेकर जाना है, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में प्रवेश की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियाँ, यानी कि आपको प्रवेश पत्र की 2 प्रतियाँ ले जानी होंगी। इनमें से कोई एक फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, जो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त 2 फोटो जो है आपको 2 अतिरिक्त फ़ोटो लाना जो है अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फ़ोटो लगी हुई प्रति कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी, यानी कि एक अपने एडमिट कार्ड पर फोटो लगा के जो है आपकी जमा हो जाएगी और दूसरा जो है आपको वापस लाने के लिए दे दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर यानी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं है।
तो आप प्रयास करें कि घर से कुछ भी ऐसा सामान न ले जाएं कि जो आपको अंदर वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की परेशानी हो। इसके अलावा OMR उत्तर पत्रक पुस्तिका में समस्त विवरण जो है केवल काले बॉल पॉइंट पेन, तो आप प्रयास करिएगा कि काला बॉल पॉइंट पेन यानी कि जो बॉल पॉइंट पेन होता है यानी कि डॉट पेन, तो आपको काला डॉट पेन घर से लेकर आना है और उसी के द्वारा ही जो है आपको पूरा अंकित करना है। प्रवेश परीक्षा की OMR सेट में विषय वर्ग, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आपका ग्रुप कौन सा है, आर्ट ग्रुप, कॉमर्स, साइंस या एग्रीकल्चर, इस ग्रुप को अंकित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको जो है आगे चलकर परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक उत्तर का 4 रहेगा, 2 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए जो आपका 1/3 यानी कि आपका 0.66, एक गलत नंबर कटने पर जो है 0.66 कटेगा। तो देखिए जो मैंने बताया वही सब जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए देखिए कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। आप एग्ज़ाम हॉल में जो है शांति से बैठिएगा और 3 घंटे का समय देखिए बहुत ज़्यादा होता है। हम अगर बात करें जीके, जो फर्स्ट पेपर आपका जीके और हिंदी का होगा, तो 3 घंटा जो है बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जीके में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है और हिंदी में कुछ आपको सोचना नहीं पड़ता है, सीधे जो है आप क्वेश्चन को टिक मारते चले जाते हैं और 100 क्वेश्चन जो है आप 1-1.5 घंटे में करके बैठ सकते हैं। इसलिए जो 3 घंटे का समय है आप धीरे धीरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जो है गलत करने की कोशिश जो है बिल्कुल कम से कम करिएगा। जो आपका दूसरा पेपर रीजनिंग का होगा, रीजनिंग में आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं, तो आप जो है क्वेश्चन को धीरे धीरे सोच समझ के करिएगा और प्रयास करिए कि आप 130 क्वेश्चन जब आप सही कर लें तो इसके बाद जो है कम से कम क्वेश्चन जो है करने का प्रयास करिए। तो देखिए 130 क्वेश्चन का मतलब आपके 260 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको कन्फर्म आता होगा तभी जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो दोस्तों आप सभी बीएड में जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और 100% जो है आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जो है। एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत जो है हम आपके लिए पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे, जिससे कि आप अपना जो है नंबर मिला लेंगे। इस वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।